बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो फ़ेल हम लोगों ने पढ़े हैं, फ़ेल का मतलब कि एक्शन वर्ड या जो वर्ब कहा जाता है इंग्लिश में, फ़ेल, ठीक। तो ये फ़ेअलुन है असल में, ठीक। और इसकी जमा, इसका प्लूरल होता है अफ़आल, ठीक। ये लफ्ज़ बार बार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको देख लीजिए, अफ़आल, ठीक। तो अफ़आल का मतलब हो जाएगा कि कई सारे फ़ेल, ठीक। अफ़आलुन, कई सारे फ़ेल। सो ये हो गया वर्ब, और अफ़आल का मतलब हो जाएगा वर्ब्स, ठीक। और इसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि ये 3 टेंस होते हैं इनके, यानी कि 3 तरह के ज़माने पाए जाते हैं। एक तो माज़ी यानी कि पास्ट हो गया, दूसरा जो है मुज़ारे, जिसके अंदर कि प्रेज़ेंट और फ्यूचर दोनों एक ही लफ्ज़ से दिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो है अम्र, यानी कि ऑर्डर या रिक्वेस्ट। ये 2 फॉर्म, ये 3 टेंस, 3 तरह के जो है वर्ब के फॉर्म पाई जाती हैं। और इसमें जो है हम लोग जो काम कर रहे हैं अभी, वो पास्ट के ऊपर, फ़ेले माज़ी यानी गुज़रा हुआ ज़माना, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। 11 वर्ब हम लोगों ने देखे हैं, वो कौन कौन से हैं एक बार मैं लिखता हूँ, आप लोग उसका माने बताइए। एक तो है फ़अला, फ़अला यानी कि उसने किया, ठीक। फिर उसके बाद है जअला, जअला क्या है, उसने बनाया, फ़अला जअला। फिर है फ़तहा, फ़तहा यानी कि उसने खोला, ठीक। फिर उसके बाद ख़लक़ा, ये दूसरी क्लास है, ये इंशाअल्लाह, मतलब दूसरा ग्रुप है, वो आगे समझ में आएगा। ख़लक़ा, ख़लक़ा यानी कि उसने पैदा किया, ख़लक़ा क्रिएट। फिर है अबदा, अबदा यानी कि उसने इबादत किया। फिर है ज़करा, ज़करा यानी कि उसने ज़िक्र किया। और क्या है एक और इसी क्लास में, एक चौथा और था, ज़रबा। तो अगला ग्रुप है, ज़रबा ग्रुप अगला है, वो भी लिख लेते हैं। नसरा है, ठीक। नसरा तो हम लोग भूल ही गए, सबसे इम्पोर्टेंट तो नसरा ही है। हाँ, नसरा, इसके इसी ग्रुप के अंदर नसरा है, नून स्वाद और रा, नसरा। तो ये एक ग्रुप है। अगला ग्रुप फिर हम लोग का है जो है ज़रबा, यानी उसने मारा, ज़रबा, उसने मारा। फिर उसके बाद अगला ग्रुप है जो है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, 3 है जिसके बीच में ज़ेर आता है, बीच वाले लेटर पे। एक तो है समीआ, यानी कि उसने सुना। फिर क्या है आमिला, उसने अमल किया। और फिर क्या है आलिमा, उसने इल्म हासिल किया, उसने जाना। तो 3 4 3 7 8 9 10 11, ये 11 फेल हैं और इनके ये ग्रुप है। इंशाल्लाह समझ में आएगा ग्रुप क्यों बनाया गया है। तो ये सारे मायने हो गए। और फिर जो इनकी गर्दान थी, जिस गर्दान एक नया लफ्ज़ है आपके लिए, गर्दान का मतलब उसकी वर्ब की जो टेबल होती है, वो टेबल इस तरह से थी कि पहले आता है फ़ाला यानी उसने किया। फिर क्या आता है फ़ालू, ठीक। फ़ाला, फ़ालू, फ़ालू यानी कि बताइए फ़ालू क्या हो जाएगा, फ़ालू क्या होगा, उन सब ने किया, ठीक। फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया। अब अगले पर्सन की तरफ आते हैं, ये तो वो थर्ड पर्सन की बात होगी कि वो यानी वो और वो सब, वो और उसका प्लूरल वो सब हो गया, ठीक। उसने किया, उन सब ने किया। अब आते हैं अपने सामने वाले बंदे की तरफ। अब हम लोग फ़अल, फ़अल लिखेंगे हर जगह, फ़अल, ठीक। फ़अल और फिर तूने किया, फ़अल ता, तुमने किया। तुम सब ने किया के लिए क्या करेंगे हम लोग, फ़अल तुम, फ़अल तुम यानी कि तुम सब ने किया। फिर उसके बाद हम लोग अपनी तरफ आएंगे कि मैं और हम। तो मैंने किया, फालतू, ठीक। याद रखिए मैं फालतू हूँ, इसी तरह से फ़अलतू मैंने किया। और फ़अल ना, ना जहाँ आ गया वो हम सब की तरफ, फ़अल ना हमने किया। तो ये 6 हम लोग पढ़ रहे हैं अभी।
ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को याद हो गया लगभग। अब इसी तर्ज पर आप कोई भी 3 लेटर का लेके बना सकते हैं। ये असल में होते कितने हैं, ये जो असल क्लासिकल ग्रामर है, जो ओरिजिनल ग्रामर है, उसमें ये इसकी गिनती बहुत ज़्यादा होती है। वो भी मैं, अब चूँकि आप लोग इस मैच्योरिटी पर पहुँच चुके हैं तो मैं बताता हूँ कि होते कितने हैं असल में ये। तो मैं इशारतन बताता हूँ। उसने किया, ठीक, सिंगल पर्सन, उन दोनों ने किया, और उन सब ने किया, प्लूरल, ठीक। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, बीच में एक और इंसर्ट हो गया, उन दोनों ने किया, ठीक। फिर फ़अलता, तुमने किया, ठीक। फिर फ़अलतुमा, तुम दोनों ने किया, और फ़अलतुम, तुम सब ने किया। दोनों का इस्तेमाल हम लोग अरबी में करते हैं, और किसी लैंग्वेज में नहीं होता तुम दोनों का। प्लूरल से पहले एक दो की भी स्टेट आती है। फिर उसके बाद मैंने किया और हमने किया, आई और वी। तो ये इस तरह से 3 3 6 और 2 8, 8 फॉर्म बनेगी पास्ट में। और ये मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन यानी कि मुज़क्कर, मर्द वाला, कि उस एक मर्द ने किया, उन दोनों मर्दों ने किया, उन सब मर्दों ने किया, तुम एक मर्द ने किया, तुम दोनों मर्दों ने किया, तुम सब मर्दों ने किया, मैंने किया, हमने किया। इसमें जो है कोई फ़र्क नहीं है। फिर इसी तरह से मुअन्नस की यानी फेमिनिन की पूरी फॉर्म बनेगी कि उस एक औरत ने किया, उन दोनों औरतों ने किया, उन सब औरतों ने किया। फिर उसके बाद तुम, जब आप किसी औरत से मुखातिब होंगे, तुम एक लेडी, तुम एक औरत ने किया, तुम दोनों औरतों ने किया, और तुम सब औरतों ने किया। फ़ाला नसरा है, तुम दोनों ने, तुम सब ने मदद किया। फिर इस तरह से हमने मदद किया, मैंने मदद किया, और हमने। तो ये दोनों में आई और वी वाले में फ़ालतू फ़ालना सेम है। अगर किसी लेडी को कहना है कि मैंने मदद किया, तो वो क्या कहेगी, नसरतू, ठीक। किसी आदमी को कहना है मैंने मदद किया, तो भी वो कहेगा नसरतू। किसी आदमी, जेंट्स के ग्रुप को कहना है, आदमियों को ग्रुप को कहना है कि हम सब ने मदद किया, तो हम क्या क्या कहेंगे, नसर ना। औरतों के ग्रुप को अगर कहना है कि हम सब ने मदद किया, तो भी वो नसर ना का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आई और वी वाली फॉर्म सेम है। उसके अलावा जितनी फॉर्म है वो डिफरेंट है। तो ये आपका जो है 8 9 10 11 12 13 14, 14 फॉर्म हो गई आपकी माजी और मुजारे को जोड़कर। ये ओरिजिनली फॉर्म होती है, जिसमें जो कुरान में बहुत ज़्यादा बार आया है, जो अक्सर आपको कुरान में और बातचीत में मिलता है या हदीस में, ये वाला मिलता है, और ये दो का इस्तेमाल बहुत कम है। फिर तुम और तुम सब, और फिर मैं और हम। तो इस तरह से ये 6 सेलेक्ट किए गए हैं आपके लेवल 1 में, जिससे कि ये 6 पहले आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद बीच में फ़अला, फ़अला में क्या होगा, लाम पर अलिफ लग जाएगा, फ़अलता फ़अलतुमा हो जाएगा। और इस तरह से इंशाल्लाह हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले ये 6 पर ग्रिप बनाई जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं कुरान में, और बाकी जो है बहुत कम है इनके मुकाबले में जो है। तो समझ लें कि 100 में से अगर 90 मरतबा ये आए हैं, तो 10 मरतबा ये बाकी आए हैं। तो जो ज़रूरी है वो पहले पढ़ लिया जाए। तो ये 6 हो गए हमारे, उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन हम लोग का हो गया। अब हम लोग जो है अपने पुराने काम पर आते हैं, जो हम लोग कल ट्रांसलेशन कर रहे थे परसों। अब उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जो है कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिए, क्योंकि क्लास का मतलब यही है कि टीचर से इंटरेक्शन हो, और जो है जो भी सवाल, जो भी डाउट है, उसको रखिए नहीं, उसको पूछिए। चाहे लिख के पूछिए या बोल के पूछिए, लेकिन सवाल करिए, इंटरेक्शन करिए, तो जो है क्लास फ़ायदेमंद होगी। अब आइए चलते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इन्ना फ़तहना लका, ठीक। अब एक एक लफ्ज़ को हम लोग धीरे धीरे देखते हैं, मैं स्लो चलूँगा, आप लोग देखिएगा इसको। इन्ना, अब इन्ना क्या चीज़ है, ये सवाल पैदा हुआ। तो इन्ना है क्या, ये इन्ना है, आवाज़ खींची जा रही है, नून के बाद अलिफ लगा है। असल में ये लफ्ज़ इन्ना से बना है। इन्ना जो है हम लोग पढ़ते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक, ठीक। अब इस इन्ना के ऊपर हम लोग अटैच प्रोनाउन लगा रहे हैं। तो पहला जो अटैच प्रोनाउन लगाएंगे वो बन जाएगा इन्नहु, इन्नहु। अब इन्नहु क्या हो गया, हु का मतलब वो, ठीक। इन्नहु बेशक वो, ठीक। अगला क्या होगा, इन्नहुम, इन्नहुम का क्या मायने हो जाएगा, बेशक वो सब, ठीक। हु हुम, वो सब, इन्नहु बेशक वो। कुरान में पढ़ते इन्नहु काना तव्वाबा, अल्लाह के बारे में बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाले हैं, ठीक। फिर उसके बाद इन्नहुम बेशक वो सब,
लफ़ी ज़लाली मुबीन, वो सब बेशक बड़ी गुमराही में थे। ठीक, इन्नहुम, बेशक वो सब। फिर बेशक आप, तो हम लोग क्या पढ़ के आए हैं अभी, हु हुम का कुम ई ना और हा, याद रखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ये अटैच प्रोनाउन में, हु हुम और का कुम, और फिर उसके बाद ई यानी कि मेरी, ना यानी कि हमारी, और हा उस मुअन्नस की, उस औरत की। तो इन्ना के बाद ये तमाम लगता चलेगा, इन्नहु बेशक वो, इन्नहुम बेशक वो सब, इन्नका बेशक आप, इन्नका अंतल, इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, या इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक आप, तो इस तरह से हो जाएगा, इन्नका बेशक आप, इन्नकुम बेशक आप सब, इन्नी, इन्नी बेशक मैं। इसको लिखेंगे कैसे, इन्ना के बाद हमको ई जो है या लगाना है, ये हो गया इन्ना। अब या हमको लगाना है, तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि इस नून को जो है या के ऊपर लगाया जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा इन्नी, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं बेशक जो है जालिमों में से था। ठीक, तो इन्नी बेशक मैं, अब ये एक हो गया। फिर हम सब, हम बेशक हम सब, तो इन्ना के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें दो तरीके हैं। इन्ना के साथ हम लोग जोड़ दें ना को, इन्ना प्लस ना कर दें, तो क्या बनेगा ये बताइए, आप लोग को दुआ याद होगी, वो क्या बन जाएगा इसमें, ये बनेगा, दोनों जुड़ गया और कुछ नहीं है इसमें, इन्नना रब्बना इन्नना समिअना। ठीक, इन्नना बेशक हम सब, और इसी का दूसरा फॉर्म होता है इन्ना, ये अलिफ ऐड कर दिया जाता है, इन्ना, दोनों का मायने एक ही है, दोनों का एक ही मायने है, दोनों बराबर है, इन्नना बेशक हम और इन्ना बेशक हम। ठीक, तो जब हम लोग कहेंगे इन्ना, इन्ना सिर्फ इन्ना, साउंड को खींचेंगे नहीं तो बनेगा बेशक, जब उस साउंड को आप खींच देंगे इन्ना तो बनेगा बेशक हम। तो आप लोग देखें सूर्य कौसर जो है, इन्ना आतैना कल कौसर, उसका पहला वाला जो इन्ना है वो ये वाला है, बेशक हमने अता किया, और दूसरा वाला जो है इन्ना शानिया का हुवल अबतर, वो दूसरा वाला इन्ना ये है, बेशक आपका दुश्मन ही अबतर रहेगा। तो इसमें तजवीद का बहुत ख्याल करना है कि किस साउंड को कितना खींचते हैं, अगर ये आप गलत खींच देंगे तो मायने ऐसा ख़राब होगा कि इंसान जो है ईमान से खारिज हो जाएगा। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लाम को ज़्यादा खींच देंगे तो मायने प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी जो बात कहनी थी उसकी उल्टी बात हो जाएगी। यहाँ पर इन्ना बेशक हम। ठीक, तो इसमें भी अगर कुछ कुछ सूरे और आयतें ऐसे हैं कि अगर गलत कर देंगे तो मायने यस का नो में तब्दील हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती होगी। तो तजवीद और किस तरह से प्रोनाउंस करना है, ये ज़ेर ज़बर पेश को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया कि इन्ना प्लस ना दो तरीके से आएगा, एक का मतलब होगा इन्ना ना बेशक हम, और दूसरा होगा इन्ना बेशक हम, दोनों का एक ही माने है, बेशक हम सब या बेशक हम। तो यहाँ पे लिखा इन्ना, तो अब क्या करेंगे, बेशक हम, इसका मायने हम लोग कर देंगे बेशक हम, बेशक हम, इंडीड वी, फतहना। अब आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और देखिए ये है क्या, फतहना। तो फतहना को ध्यान से देखिए तो तीन आपको लेटर दिखाई दे रहे हैं, फा, ता और हा, तो तीन लेटर मिल गए ना। तो आपका सफिक्स है, वो तो हमारे लिए, हम सब के लिए, हम वी के लिए इस्तेमाल हुआ है। फतह यानी कि इसके अंदर एक वर्ब छुपा हुआ है, वो क्या है, फतहा, फतहा फेल इसके अंदर छुपा हुआ है, फतहा। अब फतहा की पूरी आप टेबल पढ़ेंगे तो फतहा फतहू, फतहता फतहतुम, फतहतू और फतहना। टेबल नहीं भी याद है तो देख लीजिए, फतह यानी फतह आ गया यानी कि खोलना, और ना यानी किसने खोला, हमने खोला। ठीक, तो ये जो है हो जाएगा इसका मायने हमने खोला। और ये चूंकि तीनों लेटर के बाद में जोड़ा गया है सफिक्स, इसलिए ये फेले माजी यानी कि पास्ट टेंस है। जो फ्यूचर और प्रेजेंट होता है उसके सामने जोड़ा जाता है, और जो माजी होता है, पास्ट टेंस होता है, उसमें इन तीन लेटर्स के बाद, फातहा के बाद ही जोड़ा जाता है, जो अभी हम लोग यहाँ पर पूरी टेबल में देख रहे थे
फ़अला, फ़अलू, देखिए हमेशा फ़ा एन को अनटच्ड, फ़ा एन और लाम के आगे पीछे के आगे नहीं, उसके पीछे की तरफ ही एडिशन किया गया है। फ़अलता, फ़अलतुम, फ़अलतू, फ़अलना। तो ये माजी की यानी पास्ट वर्ब की पहचान है कि उसके फ्रंट की तरफ कोई भी चीज़ नहीं जोड़ी जाती है, उसके बैक साइड की तरफ जो बाद में लिखा गया वहीं पर एडिशन किया जाता है। तो हम लोग को पकड़ना यहाँ है कि एक तो फतहा देख लिया आपने, उसका मतलब हो गया खोलना। पहले तो ये समझ गए हम लोग कि खोला, खोलने से मतलब है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ना लगा है यानी हम हो गया, और फिर ये ना आखिर में जुड़ा है यानी कि ये पास्ट टेंस है। ठीक, तो ये आप ऐसे देख सकते हैं। दूसरा सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो टेबल लिखी गई थी, फतहा, फतहू, फतहता, फतहतुम, फतहतू, फतहना, फतहत, उसको याद कर लीजिए। टेबल याद हो गई, फतहना यानी कि हमने खोला, तो अब इसमें कोई मतलब मकसद, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसको आप सीधे लिख देंगे, इसका मतलब हमने खोला, हमने खोला। अब ये हमने खोला को देखिए पास्ट टेंस में लिखा गया है। मैं खोलता हूँ, मैं खोल रहा हूँ, मैं खोलूंगा, ये सब प्रेजेंट फ्यूचर में जाएगा। हमने खोला ये पास्ट बात, पुरानी बात हो गई, हमने खोला। लका, लका पे आइए, क्या चीज़ है ये, बताइए क्या चीज़ है ये? आपके लिए। आपके लिए, वेरी गुड। तो लाम ज़बर ला का मतलब हो गया लिए, ठीक। और इसके बाद आपका वही आ जाएगा, हु, हुम, का, कुम, ई, ना और हा। तो जब का आया तो बन गया लका, आपके लिए। ला के बाद हु लाएंगे तो लहू, उसके लिए। फिर ला के बाद हुम लाएंगे, लहुम, उन सब के लिए। लका, आपके लिए। लकुम, आप सब के लिए। ली, मेरे लिए, ठीक। और लना, हमारे लिए, ठीक। और लहा, उस औरत के लिए जिस जो आता है, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, लहा उस नफ्स के लिए। तो लका, आपके लिए, ठीक। आपके लिए या तेरे लिए, आपके लिए। तो ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। अब करना हमको ये है कि इसको उर्दू की बोल चाल के हिसाब से सेटिंग इसकी अब हम लोग को फिट करनी है। बेशक हमने खोला आपके लिए, ऑलमोस्ट सेट है। तो यहाँ हम रिपीट हो रहा 2 बार, एक हम को आप कैंसिल कर दीजिए। बेशक हमने खोला आपके लिए, यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 2 बार हम का इस्तेमाल हुआ है। बेशक हम, यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाइए उर्दू के हिसाब से। बेशक हम ही ने खोला आपके लिए, ठीक। बेशक हम ही ने खोला आपके लिए। चूँकि अरबी में यहाँ पर आपको मैं ख़ास बता रहा हूँ, ये कुरान की आयत का टुकड़ा है। अगर आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे, ट्रांसलेट पे करेंगे, तो हो सकता है कि ये अलिफ ना आए यहाँ पर। अब अलिफ नहीं आएगा तो होगा क्या, अलिफ जब नहीं आएगा तो ये बेशक हम का हम चला जाएगा, क्योंकि ये तो इन्ना का मतलब बेशक हो गया, ठीक। अब इसके अंदर हम नहीं है, और ये हम अब रह जाएगा, ठीक। इसके अंदर तो हम छुपा हुआ है, तो ये अब ये आप ट्रांसलेशन सीधा सीधा कर देंगे, बेशक हमने खोला आपके लिए, अब कोई मसला नहीं है। तो यानी कि अल्लाह ताला ने जब ये अपना पैगाम दिया है, तो इसके अंदर हम के ऊपर स्ट्रेस लगाई गई है कि हम ही ने खोला है। तो कैसे करेंगे, हम को 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार रिपीट किया गया, इन ना, बेशक हम, फतह ना, हम ही ने खोला, लका, आपके लिए। तो जब कोई कहने वाला 2 बार हम कर रहा है, तो उर्दू में तो कम से कम इतना कहा जाए कि उस हम पे जोर लगाए हम लोग, बेशक हम ही ने तो खोला है आपके लिए, ठीक। बेशक हम ही ने खोला है आपके लिए। तो इस तरह से इसमें स्ट्रेस पैदा होगी हम पर। 2 बार जो फाइल है यानी डूअर है, काम करने वाला है, उसके ऊपर स्ट्रेस करेंगे, बेशक हम ही ने खोला आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। कोई अगर डाउट हो तो आप तुरंत पूछिए उसको, डाउट को रहने मत दीजिए। आइए अगला है, कैफा फ़अलना बिहिम। कैफा फ़अलना बिहिम, तो कैफा से शुरुआत किया जाए। कैफा जो है नया लफ्ज़ है आपके लिए, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया लफ्ज़ है, और ये वही है जो उर्दू में कैसा होता है, ठीक। इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने की चीज़ नहीं है। कैफा उर्दू का कैसा है बस। और आमतौर से कहते हैं कैफा, कैफल हालुक, या कैफा हालुक, यानी कि आपका हाल कैसा है। अब हाल जो है, हाल को देखें, हाल का मतलब उर्दू में हम कहते हैं हाल चाल कैसा है, तो हाल यही अरबी में भी हाल कहते हैं। अब हालू का, ठीक, हालू का यानी तेरा हाल, ठीक। हालू का तेरा हाल। उसका हाल कहना हो तो क्या कहेंगे,
हा लूहू, ठीक, हालूहू उसका हाल कैसा है, कैफा हालूहू उसका हाल कैसा है, आप सबका हाल कैसा है, तो क्या कहेंगे, हालू कुम आप सबका हाल कैसा है। फिर आप कहें मेरा हाल कैसा है, ठीक, तो आप कहें हाली। तो ये जो है जो हम लोगों ने पढ़ा था हु हुम का कुम ई ना और हा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अटैच प्रोनाउन है। हालूहू हालूहुम हालुका हालुकुम हाली हालूना हालूहा। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि हाल कैसा है, उसका हाल, तेरा हाल, मेरा हाल, उस औरत का हाल। तो इस तरह से जो है ये बार बार इस्तेमाल होंगे और इसको आप आराम से किसी जो है आप पाएंगे, आप जो है हदीस में और कुरान में कसरत से इस्तेमाल हुआ है इसका। तो ये हो गया कैफ़ा यानी कि कैसा। फिर आइए फ़अलना। फ़अलना को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर फ़ा ऐन और लाम और ना यानी कि हम, और पास्ट टेंस है ये। फ़अलना हमने किया, ठीक, हमने किया, तो ये हो जाएगा हमने किया, हमने किया, ठीक। फिर बीहिम, बीहिम को देखिए, ये असल में प्रीपोजिशन है बी जो हम लोग पढ़ चुके हैं। बी का यानी से, साथ और काकी, बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम से, औज़ु बिल्लाही मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। तो कहीं की है, कहीं साथ है, कहीं से है। जो आमतौर से लगता है वो से और साथ इसका मतलब होता है आमतौर से, ठीक। तो बी के साथ हिम आया है, तो हिम क्या है, अटैच प्रोनाउन, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे वही चल रहा है। तो बी के साथ लगाइए ही, उसके साथ, ठीक, उससे या उसके साथ, फिर लगाइए हिम, ये मैं अलग लिख रहा हूँ लेकिन इसको जोड़ के हम लोग लिखेंगे ऐसे, ठीक, बीही कुरान में बहुत मिलता है बीही। फिर बीहिम उन सब के साथ, बिका तेरे साथ, बिकुम तुम सब के साथ, बिना हमारे साथ, बी मेरे साथ, और बिहा उस औरत के, उस मोअन्नस के साथ। तो बिहिम उसके साथ, उन सब के साथ, ठीक, बिहिम हो जाएगा क्योंकि हिम लगा है, तो उन सब के साथ, उन सब के साथ। अब ये क्या बन गया, कैसा हमने किया उन सब के साथ। अब इसकी और सेटिंग कर दीजिए उर्दू के हिसाब से कि हमने उन सब के साथ कैसा किया, हमने उन सब के साथ कैसा किया। ये आप उर्दू के बोलने की स्टाइल से इसको आप सेट कर देंगे, ठीक। तो ये आपका तर्जुमा हो गया, कैफ़ा फ़अलना बिहिम हमने उन सब के साथ कैसा किया, ठीक। तो ये हो गया।